और स्पेशल रिपोर्ट में बात दिल्ली एनसीआर की, जहां बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से लाखों की आबादी त्राही त्राही करने लगी। सड़कें दरिया बन गईं तो घरों में लहरों ने घुसपैठ कर दी। कहीं दर्जनों गाड़ियां डूब गईं तो कहीं कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। देखिए दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की मार से कैसे मचा हाहाकार। मूसलाधार बारिश की मार, डूब गया दिल्ली एनसीआर। सड़कें लबालब, घर में बाढ़, राजधानी में मचा हाहाकार। एक रात की मूसलाधार बारिश ने एनसीआर के क्या हाल कर दिए, उसकी बानगी तस्वीरें। गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ये तीनों शहर देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए, और तीनों जगह हालात इतने बुरे कि यकीन करना मुश्किल है ये एनसीआर का हिस्सा है। सड़कों पर जाम है, गाड़ियां डूबी हैं, यहां तक कि हाई राइज सोसाइटीज में रहने वाले लोग भी त्रस्त हैं। ये गाजियाबाद की तस्वीर। यहां के इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल में बारिश के बाद पानी भरा, जिसके बाद सारे जरूरी सामान तैरते नजर आए। लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे कीमती सामान खराब हो गए। आलम यह कि हॉस्टल के कमरों से लेकर बेसमेंट तक सिर्फ पानी था। नाराज अभिभावकों ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अब गाजियाबाद हाईवे के पास बनी सुशांत एकोपोलिस सोसाइटी, देर रात बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ। बेसमेंट में पानी भरने के चलते मिट्टी धंस गई और कई गाड़ियां मलबे में समा गईं। इस हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। क्रेन बुलाकर गाड़ियों को मलबे से बाहर निकाला गया और इसके बाद लोगों ने सोसाइटी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और कार्रवाई की मांग की। उधर गाजियाबाद से सटी सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी, बेसमेंट में देर रात पानी भरा। पार्किंग में खड़ी करीब 8 से 10 गाड़ियां डूब गई। बेसमेंट की पार्किंग में पानी भरने से सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले मुश्किल में फंसे। हालांकि सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने मोटर पंप से पानी निकाला, लेकिन तब तक कई गाड़ियां खराब हो चुकी थी। देर रात हुई जोरदार बारिश के बाद जगह जगह पर जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस समय हम औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा रोड जलमग्न हुआ पड़ा है और कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ पड़ा है। दरअसल ये जो सूरजपुर एसीपी है, उस ऑफिस के जस्ट सामने का ये नजारा है, जहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है, जहाँ वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर बारिश के मौसम में जाम के लिए बदनाम गुरुग्राम में आज एक नया रिकॉर्ड बना। रात भर हुई बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भरा कि गुरुग्राम जयपुर हाईवे बंद हो गया। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के राजीव चौक पर, और जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि आज दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश आ सकती है और हरियाणा के कुछ जिलों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया था। और इस वक्त एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि बारिश के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है जल भराव की और जाम की, अमूमन तौर पर गुरुग्राम में इस तरह की तस्वीर बारिश के बाद देखी जाती है। और सिर्फ हाईवे नहीं, बल्कि गुरुग्राम के कई रिहायशी इलाके भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए। शहर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से जल भराव की स्थिति है और जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। एक तरफ विश्व के मानचित्र पर जहां शहर की पहचान है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उस पहचान को धूमिल करती हुई नजर आती हैं। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तर भारत के कई बड़े सूबे भी पानी पानी हो चुके हैं। क्या मैदान और क्या पहाड़, सब पानी पानी है और सबकी एक ही कहानी है। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल तक कैसे मचा हाहाकार। मॉनसून ने मचाई पहाड़ तोड़ तबाही, आधा हिंदुस्तान बाढ़ से परेशान। पहाड़ों पर कुदरत कहर बनकर टूट रही है, मैदानी इलाकों में लहरें मुसीबत बनी हुई है।
क्या शहर, क्या गांव, हर जगह लहरों का ही राज है। यूपी, एमपी, पंजाब, हिमाचल, सब जगह त्राहिमाम है। एमपी के कई शहर बाढ़ से बेहाल हैं, जिसमें शिवपुरी भी शामिल है। शिवपुरी में फंसे लोगों की मदद के लिए सेना भी ग्राउंड पर उतारनी पड़ी। बाढ़ प्रभावित शिवपुरी में आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जहां सेना ने 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। खंडवा में भी ओंकारेश्वर बांध के ओवरफ्लो होने का खतरा बढ़ गया है, लिहाजा डैम के 19 गेट खोलने पड़े। डैम से करीब 13,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा, जिसके बाद निचले इलाकों में बसे कई गांवों में बाढ़ आ गई। पंजाब के होशियारपुर से भी दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां तेज लहरों के बीच एक बाइक बह गई और बाइक पर सवार 2 लोग सैलाब में समा गए। देखिए कैसे एक युवती के साथ बाइक पर निकला यह शख्स तेज बहाव में सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी नदी की उफान के कारण अचानक बाइक सवार का बैलेंस गड़बड़ा गया और बाइक समेत दोनों लोग नदी में जा गिरे। इस हादसे से चारों ओर चीख पुकार मच गई। हालांकि कुछ लोगों ने बहादुरी दिखाई और अपनी जान पर खेलकर सैलाब में घुसे और दोनों बाइक सवारों को बड़ी मशक्कत के साथ लहरों के बीच से बाहर निकाला। उत्तराखंड के चमोली में तो पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड ने कई रास्तों को बंद कर दिया है। सेना की कई गाड़ियां भी फंस गई हैं और कई इलाकों का संपर्क टूट गया है, जिससे लोग परेशान हैं। हिमाचल में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। मंडी में लैंडस्लाइड के बाद हर तरफ सिर्फ मलबा और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां मलबे में दबी हैं और तो और अब ये मलबा लोगों की जान भी ले रहा है। हिमाचल में फ्लैश फ्लड से अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें असम के धुबरी की हैं, जहां एक पुरानी मस्जिद नदी में समा गई। ब्रह्मपुत्र नदी में तेज बहाव से जमीन की पकड़ कमजोर हो गई और चंद सेकंड में दशकों पुराना मस्जिद नदी में विलीन हो गया। यूपी के सहारनपुर में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते एक जर्जर मकान ढह गया। गनीमत रही कि मकान काफी समय से बंद पड़ा था, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि अचानक मकान गिरने से रास्ता बंद हो गया है। यूपी के हमीरपुर में भी यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में मुनादी कराकर घर खाली करवाने की चेतावनी दी है और नगर पालिका की टीम लोगों को बचाने में जुट गई है। लोग घर से सामान निकालकर ऊंची जगहों की ओर जाने को मजबूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।